जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन इस टाइम आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अपने पर्सन का नाम लीजिए 3 बार, उनसे कनेक्ट हो जाइए, उनसे जुड़ जाइए, उनके बारे में सोचिए, उन्हें इमेजिन करिए। ठीक है, देखते हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर और वो अभी इस टाइम आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। गाइस, ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें और रीडिंग को पूरा देखा करें। आधा अधूरा देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट तक देखेंगे तभी कुछ समझ में आएगा। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल नहीं करें। ठीक है, और अगर किसी का कॉल मैसेज आया है तो कमेंट में बताया करें, जिससे हमें भी खुशी मिले थोड़ी सी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो अभी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, द हेरोफेंट, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 10 of cups, the hermit, the lovers। बॉटम में है क्वीन ऑफ सोर्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, क्योंकि बॉटम में है क्वीन ऑफ सोर्स। आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, ये आगे का प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच समझ रहे हैं। ठीक है, इनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है। ठीक है, अबंडेंस बहुत है, लेकिन ये आपको स्टे कमिटमेंट देने की कोशिश करेंगे, ये सोच रहे हैं। ठीक है, चाहे हार्ड वर्क करना पड़े, लेकिन इन्हें भरोसा है खुद पर कि ये काम कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ये ऐसा सोच रहे हैं। अगर यहाँ से बाहर निकल पाएंगे तभी ये कोई डिसीज़न ले पाएंगे। हो सकता है आप में से कोई स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आध्यात्मिक है, और ऐसा भी है कि ये गुरु के पास गए हों किसी के, और ये धर्म के कार्य कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। या तो ये एनर्जी आपकी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानने लगे, विश्वास करने लगे हैं। जब कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आता है तो बस आपको ईश्वर ही याद आते हैं। ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन।
आपके साथ हार्मनी चाहते हैं, रिलेशनशिप में ये रहना चाहते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि आपके होने से इनकी लाइफ बैलेंस रहती है, इन्हें खुशी मिलती है। और ये बहुत ज़्यादा अच्छे और गुड रहते हैं, ठीक है। इनकी नज़र आपके अराउंड घूमती रहती है, ये कहीं भी जाएं आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कहीं आपकी लाइफ में कोई और आ गया है या आप किसी और से बात कर रहे हैं, इसलिए आप इन पे ध्यान नहीं दे रही हैं या दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आप पे नज़र भी रखती हैं, चाहे किसी तरह से रखें। हो सकता है आपके बहुत सारे दोस्त हों, इनको जेलसी भी होती है कि ये औरों से बात करती है, करता है, मुझसे इतनी बात क्यों नहीं करता, दूसरे के साथ खुश रहता है या रहती है, मेरे साथ इतना खुश क्यों नहीं रहती, क्यों नहीं रहता, ठीक है। लेकिन अपनी गलतियों पे पर्दा डालते हैं, अपनी गलतियों को भी ध्यान नहीं देते हैं। इनको लगता है कि आप गलती करते हैं। क्या प्लानिंग कर रहे हैं ये देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें, क्या सोच रहे हैं। द बर्ड इनको लगता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ये बार बार घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, जितना बाहर जाने की कोशिश करते हैं उतना ही फंसते हुए चले जाते हैं, ठीक है। एक साइकिल बार बार आप लोगों की लाइफ में घूम रहा है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे प्रॉब्लम ज़्यादा आती हो या फिर कुछ आगे करने की सोचते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है वैसा। और ये साइकिल ख़त्म होते ही आपकी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, खुशी आएगी, हैप्पीनेस आएगी, ठीक है। और ये ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत जल्द ये साइकिल ख़त्म होने वाला है और आपकी लाइफ में खुशी आने वाली है। हो सकता है आपके पर्सन कहीं आपके साथ घूमने का प्लान कर रहे हो, ठीक है। एफर्ट लगाना चाहते हैं ये। हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी थोड़ी दूरियां हो, बातें अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो ये और रिश्ते को बेटर करने के लिए कुछ भी एफर्ट लगा सकते हैं, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि शादी करने के लिए एफर्ट लगाने के बारे में सोच रहे हैं। कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। बैलेंस आपके पर्सन आपको एक एंजल की तरह देखते हैं कि आप जादू की तरह उनकी लाइफ में सब ठीक कर देती हैं, सब सही हो जाता है। कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे बहुत कुछ छुपाया भी है, झूठ बोला है, चीट किया है आपको कहीं ना कहीं, ठीक है। इसलिए इनको लगता है कि आप इनको टाइम नहीं दे रही, इनसे दूर भाग रही हैं और अपनी दोस्तों में ज़्यादा बिजी रहती हैं, ऐसा ये सोच रहे हैं या रहते हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि हो सकता है इन्होंने आपसे बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं, ठीक है। कमिटमेंट देने के, रिश्ते में आगे बढ़ने के, हमेशा साथ रहने के, और कह सकते हैं कि शादी करके रिश्ते को आगे बढ़ाने का आपसे इन्होंने वादा किया हो, ठीक है। और हम देख पा रहे हैं कि आपकी तरफ से इस रिश्ते में कुछ हद तक बैलेंस रहा है। एक इंसान ने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को दिया है, अपना जी जान लगा दिया इस रिश्ते को सही करने में, खुशी देने में, बैलेंस करने में, ठीक है। और बहुत शांति के साथ आपने इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की है, लेकिन ये आपकी कदर समझ नहीं पाई या समझ नहीं पाए, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत चालाक हूँ, मैं जैसे चाहूँ वैसे इस रिश्ते को घुमा सकता हूँ, घुमा सकती हूँ, ठीक है। कभी कभी इंसान ऐसा सोचता है कि जितने होशियार हम हैं उससे ज़्यादा होशियार कोई हो नहीं सकता, लेकिन उसे ये नहीं पता कि सामने वाला भी आप पे नज़र रखता है। जब दो लोग प्यार में होते हैं
तो उन्हें उस टाइम एक दूसरे की कमी नज़र नहीं आती है। लेकिन जब एक इंसान चीट करने लग जाता है तो धीरे धीरे जब एक कमी उसकी समझ में आए तो सारी कमियां समझ में आ जाती है कि हाँ, इसने क्या क्या हमारे साथ में किया है और क्या नहीं किया है। ठीक है, तो कोई ये ना समझे कि अगर हम किसी को घुमा रहे हैं या रिश्ते में टाइम पास कर रहे हैं तो किसी सामने वाले को पता नहीं चल रहा है। वो आपको झेल इसलिए रही है क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है इसलिए, वरना किसी की मजाल क्या कि कोई किसी को चला सके। ठीक है, प्यार में इंसान कमज़ोर पड़ जाता है, इसीलिए वो टूट जाता है, बिखर जाता है। अब कुछ लोग इस प्यार को मजाक समझते हैं, बस टाइम पास समझते हैं। ऐसा भी हो सकता है कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं और कहीं फॉरेन कंट्री में जॉब करते हो। ठीक है, ट्रैवल करके इन्हें जाना पड़ता हो या फिर ट्रैवल करके आपके पास इन्हें आना पड़ता है आपसे मिलने के लिए। ठीक है, आपसे दूर रहते हैं। अब इनके साथ आपका कनेक्शन क्या है? आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है इनके साथ है। ठीक है, आपकी ट्विन फ्लेम या सोलमेट ये हो सकते हैं। थोड़ा निगेटिविटी भी है इस रिश्ते में, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से सब कुछ ठीक है, निगेटिविटी का शिकार हुए। कहीं न कहीं आपके पर्सन ने कुछ सैक्रिफ़ाई किया है, या तो आपको या तो अपनी गलतफ़हमियों को या फिर इनके अंदर जो बुरी आदतें उनको छोड़ा है। ठीक है, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, लॉन्ग टर्म तक रिश्ते में रहना चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं। ठीक है, आपके टच में रहना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, आपको प्यार देना, आपसे प्यार लेना चाहते हैं। लेकिन आपसे ये वादे बहुत बड़े-बड़े करते हैं, ठीक है, और निभाते नहीं हैं। निभाने की बारी आती है तो ये गायब हो जाते हैं। ये रिश्ते में ज़्यादा सीरियस नहीं है, ठीक है, आप जिससे भी डील कर रही हैं, फ्लर्टी टाइप के इंसान हैं, फ्लर्ट करना इससे इन्हें अच्छा लगता है। आपके पर्सन तो दर्द में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपने इनको दर्द दिया है, आपने इनको चीट किया है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके बिना ये बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत पेन में है, आपने इन्हें दर्द दिया है। थर्ड पार्टी इश्यू है, थर्ड पार्टी इशू है और थर्ड पार्टी की वजह से शायद आपके पर्सन ने कहीं न कहीं आपको इग्नोर किया है या आपको सैक्रिफाई किया है, आपको छोड़ा है। ठीक है, हमने कहा झूठ तो इन्होंने बोला, चीट तो किया है। आपसे दूर रहकर ये खुश तो नहीं है। तो एक टाइम पे आपको एक फैमिली मानते थे, टच में रहना चाहते थे, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन ये एक्शन भी इनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। देखिए, इन्होंने एक हँसता खेलता परिवार या दिल कह सकते हैं तोड़ा है। एक टाइम पे आपने अपने पर्सन को दुनिया समझा, ये मेरी पूरी दुनिया है, ये सब कुछ है। ठीक है, ये हो सकता है कहीं दूर रहते हैं आपसे, वहाँ से आपसे मिलने आते हों और आज इनकी कंडीशन ऐसी है कि अगर इन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया है, ठीक है, तो ये खुद आज पेन और दर्द में जी रहे हैं। आपको सैक्रिफाई करके ये खुद खुश नहीं है। ठीक है, आपका दिल तोड़ा है, आपको चीट किया है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, तो शांति तो इनको भी नहीं है। अब ये एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, तैयार हैं आपके पास आने के लिए, मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं आपके पास। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि कोई भी अट्रैक्टिव हो सकता है। ठीक है, इनकी बात करने का लहज़ा कह सकते हैं या बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन ऐसी कर सकते हैं कि कोई भी इनकी बातों में आ जाता है, फँस जाता है, इनसे अट्रैक्ट हो जाता है इनकी बातें सुनकर। ठीक है, ये मज़ाकिया स्वभाव के हो सकते हैं। इनकी बात करने का अंदाज़ ऐसा हो सकता है कि ये किसी को भी हँसा सकते हैं। ठीक है,
तो लोग इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। इनकी बातों में कोई भी आ सकता है, लेकिन ये सब जानते हैं कि इन्होंने कहाँ गलती की है, कहाँ थर्ड पार्टी को लेकर आए, कहाँ आपका दिल तोड़ा, कहाँ इन्होंने चीट किए, सब जानते हैं। ठीक है। और जब देखो, किसी ट्विन फ्लेम को छोड़ना या सोलमेट को धोखा देना, क्या लगता है कि आपको धोखा नहीं मिलेगा या आपको चीट नहीं करेगा कोई? तो आप दर्द में नहीं जिएंगे दूसरे को दुख देकर। किसने कहा कि आपको दुख नहीं मिलेगा? मिलता है, लेकिन हाँ, देर से मिलता है। तो ये चीट करके आपको खुश नहीं है। कर्मा तो मिलता है, जजमेंट, जस्टिस। वाओ, 2 ऑफ कप्स, क्या बात है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। देखिए, जिस पर्सन ने आपको चीट किया, आपसे झूठ बोला, चीज़ों को छुपाया, किसी थर्ड पार्टी में डाला, ठीक है, आज वही पर्सन ना तो सुखी है, ना ही सुकून है, ना ही इनकी ज़िंदगी में खुशी है। ठीक है। इसलिए ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। आपको मांगते हैं ये, ठीक है, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इन्हें अब अफ़सोस हो रहा है आपसे दूर जाने का। पीस और शांति नहीं है, रिग्रेट है, स्ट्रेस में है, ठीक है, और डिप्रेशन में है ये। बहुत ज़्यादा सोच-सोच के परेशान है कि मैंने क्यों किया, कैसे किया, नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अब आपके पास वापस आना चाहते हैं या आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों मिलना चाहते हैं? क्योंकि इन्हें आपकी याद आती है, ठीक है, क्योंकि इन्हें इनका कर्मा मिल चुका है। आपको चीट करने का, धोखा देने का, झूठ बोलने का इन्हें भी कर्मा मिला है। ये भी खुश नहीं हैं, दर्द में जी रहे हैं। इसीलिए तो इन्हें लग रहा है कि शायद जो कुछ आपके साथ इन्होंने किया है उसका इन्हें दंड मिला है, सज़ा मिली है, ठीक है। इसीलिए रिवर्स करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अवेकनिंग हो जाए, ठीक है, रिवर्ट हो जाए और ये अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन लें। प्रे कर रहे हैं, एंजल ब्लेसिंग है, जस्टिस करना चाहते हैं ये, ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं, लीगल तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। और ये अब बैलेंस करेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि आप ही इनका ट्रू लव है, आप ही इनका सच्चा प्यार है, आप ही इनका सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, ठीक है। म्यूचुअल लव है आप दोनों का। बेशक ये ऐसा दिखाएं कि आपसे प्यार नहीं करते, आपको चाहते नहीं, ठीक है, ये चाहते भी हैं, आप प्यार भी करते हैं आपसे। इसीलिए चाहते हैं कि कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, सडनली कुछ चेंज, कुछ बदलाव हो जाए, कहीं से कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, ये ठीक हो जाए, इन्हें खुशी मिल जाए कहीं से। ये डेस्टिनी पे बहुत भरोसा करते हैं। इनको लगता है कि अगर हमारी किस्मत में मिलना होगा तो कुछ ना कुछ ऐसा मिरेकल, चमत्कार ज़रूर होगा जिससे हम दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिकल वे में सोचते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनका सपोर्ट करें, ठीक है। ये पता है अंदर से बहुत कूल हैं, बहुत शांत हैं, लेकिन ऐसा दिखाते हैं इन्हें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये दिखा इनका स्वभाव ऐसा हो सकता है कि शांत हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत कुछ चलता है, ठीक है। बहुत इंटेलिजेंट है, डिसिप्लिन वाले हैं, ठीक है, बहुत कूल हैं, हॉनेस्ट हैं, स्ट्रॉन्ग है, परफेक्ट हैं ये, ठीक है। इमोशंस भी हैं इनके अंदर, लेकिन अपने इमोशंस ये दबा के रखते हैं, बाहर वालों को ये दिखाते नहीं कि ये सच में आपके लिए इमोशनल भी हैं, ठीक है। मेंटल क्लैरिटी देना चाहते हैं, अथॉरिटी पावर है इनके पास, ये कुछ भी कर सकते हैं आपको पाने के लिए। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है कि इन्हें एहसास हो चुका है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है और ये बहुत जल्द आपके पास आना चाहते हैं।
ट्रैवल करके, दूर है, ये डिस्टेंस में है। जस्टिस, प्यार करते हैं आपसे, नहीं रुक सकते, एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं ये, बहुत इमेजिन करते हैं, रोमांस करना चाहते हैं। वाओ, इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। ठीक है, किंग का राजा। शादी, रिग्रेट। देखिए, जस्टिस, इनका जस्टिस देने का मतलब है वापस आना, आपको प्यार देना, आपको समझना, आपकी रिस्पेक्ट करना, ठीक है। और इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक देना, जितना प्यार आप इनको देंगे उतना ही ये आपको देंगे, ठीक है। अब इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, केयरिंग है, लविंग है, ठीक है। कहीं न कहीं हो सकता है किसी किसी के पर्सन कह सकते हैं कि अगर घर वाले मान गए तो हम लोग शादी कर लेंगे, ठीक है। 5-5 एनर्जी है, किसी को मैच हो सकती है, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, इस महीने मिले हो या फिर अलग हुए हों, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और इन्हें पछतावा है अपनी गलतियों का, ठीक है, अपने किए का पछतावा है कि मैंने इस रिश्ते में बहुत गलतियाँ कर दी, मैंने सब कुछ अपने हाथ से निकाल दिया, सब कुछ रेत की तरह फिसल गया, मेरी ज़िंदगी से सब चला गया, ठीक है। ये पछतावी इनको बहुत ज़्यादा है। तो आप खुश हो जाइए, आपके पर्सन जो भी है, मेल है, फीमेल है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते हैं या करती हैं ये, ठीक है। आपका इनके साथ सोलमेट ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, ठीक है। तो इस एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें। कमेंट में लिखें यहाँ 6 इसकी एनर्जी ज़्यादा है, 4 की एनर्जी है, ठीक है। तो आपको यहाँ क्लेम करना है 666, ठीक है। क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपके पर्सन की, ठीक है। देखो, पास्ट में इन्होंने जो कुछ किया है आपके साथ वो किया है, ठीक है। लेकिन अब ये सब ठीक करना चाहते हैं, सब कुछ सुधारना चाहते हैं, सुधर कर आपके पास आना चाहते हैं। थर्ड पार्टी में ये गए थे लेकिन वहाँ जाके इन्हें सुकून नहीं मिला, ठीक है। बाद में इनको एहसास हुआ कि मैंने अपनी ट्रू लव को खो दिया किसी तीसरे पर्सन की वजह से, मैंने उसके साथ इनजस्टिस किया, उसकी भावना को ठेस पहुँचाई, उसकी प्यार की कदर नहीं की, उसे समझ नहीं पाया मैं, ठीक है, नहीं समझ पाई, तो इसलिए कमबैक करना चाहते हैं या चाहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए हों। एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। इनका बहुत जल्द आपके पास कॉल मैसेज आ सकता है, ये खुद ही आपसे मिलने आ सकते हैं। तो अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।